हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी वाली ज्ञान की गंगा में। आज हम लाए हैं आपके लिए 50 जनरल अवेयरनेस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जो है पूछने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द यूनियन बजट इंट्रोड्यूस अ स्कीम कॉल्ड पीएम प्रणाम। व्हाट इज़ द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? तो आजकल दोस्तों एग्ज़ाम्स में जो है स्कीम्स बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो उनके काफ़ी जितने भी मैक्सिमम जो स्कीम्स हैं आपको कवर करने एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ जो आंसर बी है, टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़। तो आपको जो फर्टिलाइज़र यूज़ का जो कम करना है और अल्टरनेट फर्टिलाइज़र बेसिकली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करने हैं, तो उसके लिए ये आपकी स्कीम आई है। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों यहाँ सुप्रीम कोर्ट का पूछा है तो आर्टिकल 32 है, हाई कोर्ट का पूछेंगे तो 226 रहेगा। ये इसे जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है आर्टिकल 32 को जो है आपका हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है बनता है कई बार, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। थर्ड है दोस्तों, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हाउ इज़ द फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट दोस्तों घाटे को जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे दिखाते हैं। सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट, यहाँ आपकी रिवेन्यू रिसीट रहेंगी, जो आपने रिवेन्यू जो है जनरेट किया है या फिर रिकवरी की है लोन्स की या कोई डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीजर किया है। नाउ फिस्कल डेफिसिट इज रिफ्लेक्ट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल नॉन बोरोड रिसीप्ट। सो मैं इसको सीधे सिंपल शब्दों में बताता हूँ दोस्तों। हमारा बजट आता है, बजट में हम बोलते हैं कि सपोज हम 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, 100 CR का हम खर्च करने वाले हैं, बट ये पैसा आएगा कहाँ से? तो हमने बोला कि इसमें से 60 करोड़ तो हमारे पास जो है टैक्स से आ जाएगा, 20 करोड़ हम डिसइन्वेस्टमेंट कर लेंगे उससे आ जाएगा, एंड दूसरे कुछ प्रोड्यूसर से मान लो 10 करोड़ आ जाएगा। तो हमारे पास डेफिसिट कितना है? 100 में हमें 10 करोड़ का कमी पड़ रहा है, तो दिस विल बी द आवर डेफिसिट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which country officially assumed the G20 presidency for the year 2025? So G20 की प्रेजिडेंसी जो है ये आपका 2025 का ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो साउथ अफ्रीका ने जो है इसकी मेज़बानी की थी। नाउ 26 का आप मुझे बताएंगे कि ये कहाँ होगी या हो चुकी है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। बेसिकली एक डेंसर मीडियम है, हार्ड सरफेस को ही जो आपने देखा होगा स्लैब्स टाइप जो होते हैं, शीशे जैसा मोटा एक शीशा है ये, इसमें से जब डेंसर मीडियम में से ये जो पूरा पार्ट है दिस विल बी द डेंसर मीडियम। तो इस मीडियम से जब आपका ऑप्टिकल रेयर मीडियम से, तो ये कौन सा एंगल जो आपको क्रिटिकल एंगल बनाते हुए फिनोमेनन दिखता है? तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है आपका TIR का जो है ये कॉन्सेप्ट इसमें काम आता है। ऑप्टिक्स से रिलेटेड है दोस्तों, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक और योजना आ गई दोस्तों। व्हाट इज़ द लोन कवरेज ब्रैकेट डिफाइंड फॉर द किशोर कैटेगरी। तो यहाँ इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। पहला है शिशु के लिए 50,000 है। शिशु इज़
शिशु के लिए आपके पास है 50K। ना उसके बाद आपके पास आ जाती है, शिशु के बाद बच्चा जो होता है तो क्या होता है, किशोर अवस्था में आता है। किशोर अवस्था में आपका जो है 50 से 52,000 टू आपका ये हो जाता है 5 लाख। अब जब किशोर अवस्था से आते हैं तो आप तरुण अवस्था में आ जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं। तो तरुण अवस्था में 5 लाख से लेके 10 लाख तक इसके अंदर प्रोविज़न है। सो हियर इज आंसर बी, लोन फ्रॉम अबव 50,000 एंड अप टू 5 lakhs. Which Constitution Amendment Act is historically designed as mini constitution due to its sweeping changes? So 42nd Amendment Act जो है हमारा 1946 में जो आया था, इसमें आपने देखा होगा कि इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्यों, मेजर ऑफ द जो इसके अंदर आपके अमेंडमेंट्स जो किए गए थे। इसी के 42nd अमेंडमेंट में ही हमने जो है प्रीएम्बल को जो है मॉडिफाई किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इसमें रखा था, जो चेंजेस किए गए थे इमरजेंसी के लिए वो भी इसमें रखे गए थे, एंड रिड्यूसिंग जुडिशियल रिव्यू पावर, जुडिशियल रिव्यू पावर को भी हमने यहाँ कम किया था। नाउ परमानेंट क्वेश्चन नंबर 8, द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आसियान का जो परमानेंट सेक्रेटरीट एसोसिएशन है उसका वो कहाँ लोकेट है, कौन सी सिटी में बेसिकली उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो इसका जो सेक्रेटरीट है सिचुएटेड इन जकार्ता, इंडोनेशिया में है ये। आसियान जो है 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कई बार डायरेक्ट कुछ छोटे एग्जाम आते हैं तो उनमें फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, या उनके मीटिंग्स पूछ लेते हैं, उसकी सबमिट पूछ लेते हैं कहाँ हुई थी या किसने होस्ट की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इनसाइड ए यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें राइबोसोम जो है आपका ये सिंथेसिस करता है किसको, प्रोटीन्स जो आपके सेल्स की इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको यही सिंथेसिस करता है, पचाता है या जो भी उसको डीके करता है। नाउ माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है जनरेट करता है एटीपी, एंड लाइसोम्स सर्व एज द डाइजेस्टिव सुसाइड बैग। तो लाइसोसोम्स आपका डाइजेस्टिव सुसाइड बैग के काम आता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है जनरेट करता है एटीपी। राइबोसोम जो है आर द सेलुलर मोलिकुलर मशीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हुज रिकमेंडेशन कवर द पीरियड अप टू 25-26। तो ये हमारे एन.के. सिंह जी हैं। एन.के. सिंह को आंसर ए, सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। अरविंद पनगड़िया हेड्स द 16th फाइनेंस कमीशन। सो प्रेजेंटली 16th फाइनेंस कमीशन इज इन फोर्स and the head of the 16th Finance Commission is Arvind Pangadia. Question number 11, in the Indian banking system, what does SLR stand for? So statutory liquidity ratio दोस्तों, ये बैंकों के लिए जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है हमारी वो डिसाइड करती है वहाँ। तो वहाँ SLR जो इन्होंने 18% पे रखा है आज प्रेजेंट पे जो है, अगर परसेंटेज भी पूछ ले तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो आपकी जो है 18% है। वैसे ही आपका CRR भी होता है दोस्तों, बैंक रेट होता है, और रेपो रेट आपने सुना होगा। अभी आपका रेपो रेट है 5.25%। सो बैंक रेट इससे 0.25 ज़्यादा होता है, 5.5%। रिवर्स रेपो रेट 3.2% पे फिक्स है। आजकल रिवर्स रेपो रेट पे कोई भी काम नहीं होता, ये फिक्स है काफ़ी समय से। एंड CRR इज़ अराउंड 3%। तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ डिसीजन टेकन बाय द MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो ये क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बैंक्स में ज़्यादा पूछा जाता है, बट एज ए नॉर्मल पार्ट है तो ये नॉर्मल एग्जाम्स में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री।
तो ये दोस्तों ब्राज़ील में हुई। ब्राज़ील में इसका जो है COP30 का प्लान है। ये फोकस करेगी अमेज़ोन को, जो अमेज़ोन के फॉरेस्ट हैं उनके ऊपर कंजर्वेशन करने के लिए, एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट जोन। अमेज़ोन के जो फॉरेस्ट हैं दोस्तों उनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। अगर आप ऊपर से अर्थ को देखेंगे तो ये जो अमेज़ोन के फॉरेस्ट हैं इट्स लुक लाइक लंग्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं उसकी तरह नज़र आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द करंट बेस ईयर यूज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस टू कंप्यूट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI को जो है मेज़र करने के लिए, जो इन्फ्लेशन इन इंडिया को बताता है कि कितना इन्फ्लेशन है, तो CPI को जो कैलकुलेशन का करंट बेस ईयर है वो है हमारे पास 2012। 2012 को रखा है। द बेस ईयर वाज होल सेल प्राइस इंडेक्स इज 2011-12। नाउ नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास जो MPC में हमारी जो इन्फ्लेशन रेट होती है वो दोस्तों 2 से लेके 4 और 4 टू लेके 6, ये एक स्लैब होती है दोस्तों। तो इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है कि ये 4 पॉइंट ना तो 4 से 6 से ज़्यादा ऊपर चली जाए, +-2 जो है ना 2 से नीचे चली जाए। तो इसके लिए जो है RBI अपने टूल्स यूज़ करती है। ओपन मार्केट जो टूल्स हैं उनको वो यूज़ करती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। नाउ विच एलिमेंट इज़ प्राइमरली डिप्लॉयड एज कंट्रोल लोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू रेगुलेट द न्यूक्लियर फिजन रेट। तो ये दोस्तों कैडमियम एंड बोरोन जो है आपके काम आते हैं इसमें, कैडमियम एंड बोरोन हैव हाई न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन। ये न्यूट्रॉन्स को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है। एंड आर यूज्ड एज कंट्रोल रोड्स, तो ये कंट्रोल रोड्स की तरह भी यूज़ होते हैं। हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट फंक्शन एज मॉडरेटर्स। हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O है। ये जो है किसके काम आते हैं, ये काम करते हैं हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट मॉडरेटर का, इसके रिएक्शन को मॉडरेट करते हैं, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। तो ये मॉडरेटर जो है आपके काम आते हैं, ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द लाडली बहन वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट बेनिफिट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन वाज पायनियर्ड बाय वे स्टेट। तो ये MP ने जो है इसको लाडली बहन योजना जो है लॉन्च किया था इन्होंने। जो MP सर जो गवर्नमेंट है वो एम्पावर करती है वुमेन फाइनेंशियली थ्रू डायरेक्ट मंथली बैंक ट्रांसफ़र। इसके अंदर दोस्तों ये लोग जो है, जो स्टेट्स में स्कीम्स चलती हैं, कुछ 2000 या 2500 का इंसेंटिव जो है, जो डिप्राइव्ड लेडीज़ रहती हैं या BPL फैमिलीज़ में जो लेडी रहती है उनको ये प्रोवाइड करते हैं। सो इसलिए इनको ये इस योजना का नाम लाडली बहन योजना रखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू सर्टिफाई वेदर अ लेजिस्लेटिव बिल इज़ ए मनी बिल और नॉट। तो दोस्तों जब भी बिल आता है सबसे पहले जो है पैसे से रिलेटेड जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास लोकसभा में जाता है। तो लोकसभा में स्पीकर जो है हेड है वो डिसाइड करेगा दैट बिल विल बी मनी बिल और नॉट। मनी बिल को पास करने के लिए लोकसभा के बाद राज्यसभा की कोई भी उस पर मोहर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस बिल को राज्यसभा में नहीं भेजा जाता है मनी बिल को। सो आर्टिकल जो है 110(3), आजकल दोस्तों आर्टिकल से बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे 110(3) पर्टिकुलर आर्टिकल पूछ लेते हैं आपसे। द डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज फाइनल वेदर बिल इज क्वालिफाइज एज अ मनी बिल और नॉट। Now question number 17 दोस्तों, the twinkling of star observed at night is a direct optical consequence of which natural phenomenon? So basically दोस्तों हमारे एटमॉस्फेरिक में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, क्लाउड है, डस्ट है और गैसेज हैं, तो उनके ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो हमें ट्विंकलिंग जैसे फ्लिकरिंग करता हुआ वो इफेक्ट दिखाई देता है। सो आंसर बी जो है हमारा यहाँ दोस्तों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करंटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू आर्टिकल 51 अल्फा दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पहले हमारी जो है 10 ड्यूटी थी, नाउ 86 के बाद जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ
उसके बाद हमारे पास टोटल 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसमें जो है पेरेंटल ड्यूटी है फॉर एजुकेशन वाज इंसर्टेड 6 to 14 ईयर तक जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो देना कंपलसरी है। नाउ व्हाट इज़ द केमिकल नोमेनक्लेचर ऑफ विटामिन सी। सो एक्सोर्बिक एसिड विटामिन सी को जो है आप साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं या नोमेनक्लेचर उसका बोल सकते हैं। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, स्कर्वी। सो स्कर्वी रोग को जो है दूर करने के लिए इसमें आप लेमन या सिट्रिक फ्रूट्स जितने भी होते हैं वो इसमें इसको दूर करते हैं। इसका केमिकल नेम दोस्तों रेटिनॉल है, सॉरी विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल इज़ विटामिन डी। ए से रतौंधी होता है, आँखों का अंधापन या जो आपका आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो रेटिनॉल की वजह से विटामिन ए की कमी से होता है। कैल्सीफेरॉन, विटामिन डी, रिकेट्स जो है हड्डियों का रोग जो है आपका विटामिन डी की वजह से होता है। एंड टोकोफेरल इज़ ए विटामिन ई। ये आपका टोकोफेरल जो है विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट, फॉलोइंग द removal of the nominated Anglo-Indian seat via the 104th Constitution Amendment Act, what is the maximum permissible strength of the Lok Sabha? Now 550। पहले हमारे लोकसभा में 2 सीटें जो है बेसिकली नॉमिनेशन के बेसिस पे थी, जो 2 सीटें थी वो थी एंग्लो इंडियन की। अब वो हमने सीटें निकाल दी। ना ऑफिशियली वी हैव 550 टोटल सीट्स। इसके अंदर आपकी जो है 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी हैं एंड 530 फ्रॉम स्टेट्स हैं, डाउन फ्रॉम 552 आफ्टर द 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन सीट्स वर डिसकंटिन्यूड। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, विच ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द बाईएनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो IMF जो है दोस्तों ये हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है IMF प्रोड्यूस करता है या उसको पब्लिश करता है ऑन बेसिस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स सिंस इट्स एडॉप्शन। तो दोस्तों ये जो है आपका वंस 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था तब ये एक बार ही जो इसको अमेंड किया गया था। तो हमारा जो है ये आंसर भी हो जाएगा, द प्रीएम्बल वार अमेंडेड एग्जैक्टली वंस बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 विच एडेड द टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। तो ये 3 टर्म जो है हमने इसके अंदर जोड़ी थी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी सर्व एज द चीफ मार्केट रेगुलेटर फॉर प्रिवेंटिंग एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड मोनोपोलीज इन इंडिया। सो ये हमारी CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक एक्ट के तहत जो है 2002 टू इंश्योर रोबस्ट फेयर मार्केट कॉम्पिटिशन एंड प्रिवेंट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट मार्केट पोजीशंस, ये इसको रोकता है CCI। नाउ व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग एज पैरामीटर मैंडेटेड टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का आपको मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, फॉर द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ आपकी मिनिमम एज जो है 25 ईयर होनी चाहिए। Which dedicated regulatory organization oversees license and structure the entire insurance business market sector in India? तो IRDAI है ये, Insurance Regulatory and Development Authority of India। 2047 तक गवर्नमेंट का दोस्तों टारगेट है फॉर ईच और एवरी पर्सन जो है दोस्तों विल इंश्योर्ड अंडर दिस इंश्योरेंस स्कीम्स। सो एवरीबडी शुड बी इंश्योर्ड टिल 2047, ये गवर्नमेंट का टारगेट है।
Now question number 26, which of the following Harappa site has yielded evidence of a unique water harvesting system and multi-tiered town planning with a distinct stadium? तो दोस्तों ये है धोलावीरा। धोलावीरा में आपको जो है लोकेटेड है रन ऑफ कच्छ में, जो रिनोव्ड फॉर इट्स सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, इन्वॉल्विंग ग्रैंड रिजर्वायर्स, वहाँ बड़े रिजर्वायर्स भी हैं। अनलाइक अदर हप्पा सिटीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट 40 फीट सेक्शन। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड था, बाकी सब दो पार्ट में है। इसमें एक सिटाडेल है, एक मिडिल टाउन और एक लोअर टाउन है। तो यहाँ इस पर ये पता कर सकते हैं आप, 3 जो हैं लेवल थे सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, द फेमस वाइकोम सत्याग्रह ऑफ 1924-25 ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाज प्राइमरली लॉन्च्ड अगेंस्ट विच सोशल इविल। सो ये दोस्तों अनटचेबिलिटी के लिए जो है और कास्ट बेस्ड टेम्पल एंट्री रिस्ट्रिक्शन के ऊपर इसको चलाया गया था। वाइकम सत्याग्रह जो है प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर नाउ केरला या केरलम जो है उस उधर इसको स्टार्ट किया था। इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, इसमें कोई वायलेंस नहीं थी। लेड बाय लीडर लाइक के केलापन एंड टी के माधवन टू ओपन द पब्लिक रोड्स सराउंडिंग द वाइकम टेम्पल टू लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स। तो इन्होंने जो है लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स के लिए भी जो है टेम्पल को इसमें खोल दिया था। नेक्स्ट दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इज ग्लोबली फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ द इंडेंजर्ड नीलगिरी थार। तो नीलगिरी थार जो है दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कर्नाटका में है, वहाँ ये इसको आपको मिलेंगे। नाउ वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, एक्चुअली नीलगिरी बायोस्फीयर आपका तीनों स्टेट के एक जंक्शन पे है, कर्नाटका, तमिलनाडु और आपका ये क्या बोलते हैं केरला, इनके तीनों के जंक्शन पॉइंट पे है ये। और एक इधर से क्वेश्चन रिसेंटली यूपीएससी के प्री में पूछा गया था कि यहाँ जो 80% ऑफ इंडिया के जो फ्लावर्स हैं, जो स्पीसीज़ हैं, वो इसी नीलगिरी बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार में जो है आपकी जो अलग तरीके के जो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है दोस्तों, आप मुझे बताएंगे कि कौन सी वो स्पीसीज़ है जो वहाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स विच स्पेसिफिक लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन एंड ऑब्जॉर्व हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है दोस्तों, समताप मंडल। तो हमें जो है स्ट्रेटोस्फीयर में जो है जो हमारी ओजोन लेयर है वो ऑब्जॉर्व करती है अल्ट्रावायलेट रेज को एंड हमें प्रोटेक्ट करती है स्किन कैंसर से। ये जो है अर्थ से 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर पे है। इसका डिप्लीशन हो रहा है दोस्तों CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो इसमें जो पोल्यूशन है उसको हमें कंट्रोल कर रहे हैं हम उसके लिए। सो CFC विल बी द मेन कॉज जो कि इसको ओजोन O3 को जो है ये डिप्लीट कर रही है। बात करें आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और आयनोस्फियर। मीजोस्फियर के बाद आपका आएगा दोस्तों आयनोस्फियर। आयनोस्फियर में अगेन आयनोस्फियर में आपको मिलेगा कि जितना भी आपका जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जितने भी हमारे सैटेलाइट्स जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो आयनोस्फीयर के थ्रू कर रहे हैं दोस्तों, या जो अर्थ पे हमारे रडार लगे हैं वो जो कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीवर और ट्रांसमीटर है वो थ्रू आयनोस्फीयर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। मैक्सिमम कैसे दोस्तों जो है जो भी हमारे बादल बन रहे हैं, जो भी क्रिया हो रही है वो ट्रोपोस्फीयर में हो रही है। थर्मोस्फीयर इज़ द आउटर मोस्ट, एक्सोस्फीयर से जो पहले हमारा जो पार्ट बनता है दैट इज़ थर्मोस्फीयर। सो दीज आर सम फ्यू पॉइंट्स जो कि, और जो हमारे एरोप्लेन्स हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ते हैं दोस्तों। बादलों से जो ऊपर उड़ते हैं तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाते हैं। नाउ द स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। द स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो दोस्तों ये हमारा जो है सीमेंस जो है इसकी
कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए सीमेंस इसकी यूनिट है। इज़ द एसआई ड्राइव यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड एडमिटेंस। इट इज़ द मैथमेटिकल रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेजर्ड इन ओम्स। इट इज़ फॉर्मली नोन एज द महो। तो महो जो हम पढ़ते हैं उसी को सीमेंस भी जो है बोलते हैं, उसकी एसआई यूनिट को। तो कंडक्टेंस को हम महो से करते हैं, रेजिस्टेंस को हम ओम से दिखाते हैं। कितने ओम जो है सिंबल इसका ऐसा होता है ओम। ये आपका हो गया रो। रजिस्टिविटी को आप रो से दिखाते हैं। सो ओम लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन दोस्तों। नाउ विच वाज द मुगल एम्पायर व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स वेरी फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। सो जहांगीर उस समय जो मुगल एम्पायर थे, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था अपना पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। विच डीप सी ट्रेंच इज रिकग्नाइज्ड एज द डीपेस्ट पॉइंट इन द अर्थ इंडियन ओशन। तो दोस्तों ये आपकी एक्चुअली हम मरीना ट्रेंच ज़्यादा पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन सुंडा जावा ट्रेंच, हिस्टोरिकली नोन एज जावा ट्रेंच, इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर जो है हमारी सुंडा ट्रेंच है, और मरीना ट्रेंच वर्ल्ड की है जो कि पैसिफिक ओशन में मिलती है। पैसिफिक ओशियन, लेकिन यहाँ आपसे इंडियन ओशन में पूछा है, दैट विल बी द आंसर बी सुंडा जावा ट्रेंच। डांडिया रास एंड गरबा आर हाईली सेलिब्रेटेड ट्रेडिशन फोक डांस। तो दोस्तों ये गुजरात के हैं डांडिया, और इसके बारे में आपको गरबा के बारे में जो है गुजरात में फेस्टिवल मिलता है। जब भी नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रि फेस्टिवल में ये फेमेन डिवाइन को जो है ये गरबा एंड डांडिया डांस उनके फोक डांस में किया जाता है गुजरात में। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों। अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ विच नेशन। तो दोस्तों हमने जो है सिंगल सिटीजनशिप जो है यूके से लिया है, यूके से हमने इसको अडॉप्ट किया है। दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम यूके। दिस इंश्योर दैट सिटीजन्स ओ एलिजियंस ओनली टू द यूनियन ऑफ इंडिया अनलाइक द ड्यूअल सिटीजनशिप मॉडल फाउंड इन यूएसए। सो यूएसए में पाया जाता है दोस्तों ड्यूअल सिटीजनशिप, और इंडिया ने जो ब्रिटेन से लिया है दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। नाउ व्हाट इज द ऑपरेशनल वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड द फंक्शनिंग ऑफ अ मॉडर्न वॉशिंग मशीन स्पिन ड्रायर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। दोस्तों देखो, एक होता है आपने पढ़ा होगा कि आप सड़क पे ऐसे कर्व होता है, ये दोस्तों 11th क्लास के स्टैंडर्ड में जो है आपको फिजिक्स में मिलेगा। अगर आप कर्व से जा रहे हैं, ऐसे कोई शार्प कर्व होता है, तो उस रोड पे जो है आप इस रोड पे से जाते जाते इससे निकल नहीं जाते हैं, आप इस पे टर्न लेते हैं ऐसे। तो ये लेते हैं, इस टर्न लेने के लिए जो आपने अंदर की तरफ डायरेक्शन मोड़ा, ये इस फोर्स को बोलते हैं दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। बट अगर कोई चीज़ को बाहर निकाल दें, ऐसे बाहर चले जाए, उसके लिए हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। जैसे दही से मक्खन निकालना, ये एक क्रिया है आपकी सेंट्रीफ्यूगल। सो लाइक वाइज जो ड्रायर होता है वो आपका पानी को जो सोक किया होता है उसको बाहर की तरफ फेंकता है, तो उस बाहर को पानी को फेंकने की क्रिया में जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क में आती है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर विद यू। नाउ विच ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट्स पेंशंस एंड रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स अक्रॉस इंडिया, सो दैट विल बी द PFRDA। दोस्तों इंश्योरेंस के लिए IRDA है, सेबी जो है हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज जो भी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है हमारा स्टॉक मार्केट को देखते हैं। नाबार्ड जो है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देखते हैं, जो भी गाँव के जो RRB हैं, रूरल रीजन बैंक्स हैं, उनको ये सपोर्ट करता है नाबार्ड। बस PFRDA विल बी द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो आंसर C विल बी द आंसर। इट्स ए स्टैच्यूरी बॉडी, इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मीन्स ये कोई एक्ट है जो स्टैब्लिश की गई है टू प्रमोट ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी बाय रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग
पेंशन फंड्स इंक्लूडिंग द नेशनल पेंशन स्कीम। तो एनपीएस जो है इसी के अंडर है। एनपीएस, यूपीएस, दीज आर द पार्ट ऑफ दिस स्कीम। Deficiency of which of the following vitamins leads to a clinical condition called pellagra, characterized by dermatitis, diarrhea and dementia? So विटामिन B3 की जो है आपको जो कमी होने से ये डायरिया, डर्मेटिक्सिस एंड डिमेंटिया जो है, डी क्यूब का जो रोग होता है आपको, ये देखिए डी क्यूब का रोग जो है किससे होता है? नियासिन, विटामिन B3। तो थायमिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरीबेरी। थायमिन से विटामिन B1 से हमें बेरीबेरी होता है। विटामिन B12 से डेफिशिएंसी कॉज परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 से होता है। दोस्तों ये 3 विटामिन बी वाले जो है इनमें से ही क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम एग्जाम्स में। Now the historic Pune Pact of 1932 was signed directly between which two prominent leader of Indian national movement? तो ये महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर जी के बीच में किया गया था दोस्तों। क्यों? क्योंकि रमन मैक्से अवार्ड जो आपके उस समय के इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे रमन मैक्से, उन्होंने जो है कम्युनल अवार्ड का जो है डिसीजन लिया था कि ये कम्युनल अवार्ड दिए जाएंगे। बट वहाँ जो है और कम्युनल अवार्ड देने के लिए को गांधी जी ने जो है उनको मना किया, उन्होंने उसका बहिष्कार किया। तब उन्होंने अंबेडकर जी के साथ जाके जो है ये पैक्ट साइन किया कि हम उनको जो है जो भी डिप्रेस क्लास है उनको हम रिजर्व सीट देंगे इलेक्शंस के लिए। सो दिस विल बी द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उन्होंने रिजर्व सीट बढ़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 39, विच रिवर इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज दक्षिण गंगा ड्यू टू इट्स मैसिव बेसिन लेंथ एंड जियोग्राफिकल प्रोमिनेंस इन साउथ इंडिया? तो ये दोस्तों गोदावरी रिवर है आपकी। गोदावरी जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है और गंगा ऑफ द साउथ। नोट दोस्तों, यह कावेरी इज ट्रेडिशनली कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ। तो गंगा ऑफ द साउथ इनको बोला जाता है और इनको दक्षिण गंगा जब भी नाम आएगा देन गोदावरी, एंड गंगा ऑफ द साउथ बोला जाएगा तो कावेरी का नाम आपको टिक करना है दोस्तों। विच Schedule of Constitution of India contains provisions related to disqualification of members of parliament and state legislature on the grounds of defection? So anti defection law 10th schedule दोस्तों। 10th schedule में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया। दल बदलू कानून जो है इसको लेके आए गए। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 टू प्रिवेंट पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म एंड पार्टी स्विचिंग। तो ये चीज़ को ये 10th शेड्यूल में लेके आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमेरिन कमीशन इनटू सर्विस? तो ये INS अरिहंत है दोस्तों। INS अरिहंत इट इज़ द इंडियाज फ्लैगशिप न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमेरिन। ये दोस्तों विशाखापट्टनम में बनी थी। तो INS अरिहंत, अरिदमन, ये अरनाला अर्दिमन, ये इसी के जो है सिस्टर सबमेरिन्स हैं जो कि लैंड, एयर और सी बेस्ड डिलीवरी सिस्टम है इनके पास, जो न्यूक्लियर वॉरहेड को ऑपरेशनल न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटीज़ है इनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, इन एन ऑपरेटिंग प्लांट सेल विच यूनिक पिगमेंट मोलिक्यूल्स कैप्चर सोलर एनर्जी टू इनिशिएट द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? सो दोस्तों वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन कलर के भी नज़र आते हैं। प्राइमरली क्लोरोफिल ए अल्फा एंड क्लोरोफिल बी located in the chloroplast absorb light energy from the blue and red wavelengths of the spectrum to power carbon dioxide fixation। इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज एन इन्फ्लुएंशियल एनुअल पब्लिकेशन कंपाइल्ड एंड रिलीज बाय विच इंटरनेशनल एंटिटी? सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दोस्तों इसको रिलीज करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है एंड इट्स अ फ्लैगशिप एनुअल मीटिंग इन दावोस जो है स्विट्जरलैंड में। एनालाइजिंग मेजर ग्लोबल वल्नरेबिलिटी अक्रॉस एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स। ये 3 डोमेन पे काम करता है, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डोमेन्स।
ना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, द फेमस मजोली आइलैंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवर आइलैंड इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर सिस्टम। तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्रा में है, रिवर पे है, और ये आसाम में है। आसाम में ब्रह्मपुत्रा रिवर पे ये अकेला ऐसा फ्लोटिंग जो है आपका नदी के ऊपर आइलैंड है, मजोली आइलैंड, जिसमें आसामीज न्यू वैशिनेटिव कल्चर जो है इसमें फॉलो करते हैं। ये वह हब है वहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, विच स्पेशलाइज्ड टूल और डिवाइस इज यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू मेजर द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ विंड। सो दोस्तों ये एनियोमीटर है, ऑप्शन बी। बैरोमीटर से आप प्रेशर को मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। हाइग्रोमीटर से आप ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं एनवायरनमेंट में, एंड एल्टीमीटर से आप हाइट मेजर करते हैं कि कितने एल्टीट्यूड पे आप हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, हुज प्रिजाइडेड ओवर द हिस्टोरिक लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज 1916 वेयर द फेमस कांग्रेस लीग पैक्ट वाज कंप्लीटेड। सो ऑप्शन ए दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार जो है उस समय ये जो है लखनऊ सेशन की प्रेसिडेंट थी। The landmark event saw the reunion of the moderate and extremist faction of the Congress and signing of the Lucknow Pact with the Muslim League। इसमें जो है एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल और नरम दल, प्लस इसमें मुस्लिम, तीनों जो है एक साथ आके जो इन लोगों ने जो इस सेशन में पार्टिसिपेशन किया और उन्होंने जो है लखनऊ पैक्ट साइन किया। Now question number 47 दोस्तों, which tier of judiciary in India has the constitutional power of judicial review to declare legislative acts voids if they violate constitutional limit? So on both the Supreme Court and the High Court have the power दोस्तों। Article under 13, 32 and 226, both the Supreme Court and High Court possess the power of judicial review to examine the वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। वन मोर क्वेश्चन दोस्तों, जो हमारी रिट्स होती हैं उसके लिए जो है आप अपील जो अपने फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका कुछ भी वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं, बट आप सब जो पावर रहती है वो सबसे ज़्यादा मैटर पे सुनने की पावर है हाई कोर्ट के पास रादर देन सुप्रीम कोर्ट। नाउ व्हाट इज़ द कमर्शियल केमिकल नेम गिवन टू द कंपाउंड कॉमनली कॉल्ड बेकिंग सोडा? Now it's a sodium bicarbonate, NaHCO3 is the chemical composition of baking soda. Sodium carbonate Na2CO3 is a washing soda. तो आपका bicarbonate है, that will be the sodium bicarbonate will be baking soda है, and Na2CO3 will be the washing soda। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस आ जाता है। The prestigious Kalinga Prize जो है an international award presented annually for outstanding contribution to the popularization of science. Which organization administers this prize? So दोस्तों यूनेस्को इसको एडमिनिस्टर करता है, इसको इस्टेब्लिश किया था 1951 में। जो डोनेशन करता है फ्रॉम बीजू पटनायक, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट इन ओडिशा एंड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय यूनेस्को। बीजू पटनायक के डोनेशन पे उन्होंने डोनेशन फ्रॉम बीजू पटनायक जो इसके फाउंडर थे, कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट इन उड़ीसा। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमिक थ्योरी व्हाट नेम इज गिवन टू अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ सिंगल बायर एक्सर्ट कंप्लीट मार्केट डोमिनेंस ओवर मल्टीपल कॉम्पिटिटिंग सेलर्स। सो यहाँ मोनोस्पोनी occurs when there is only one buyer dominating the market demand side. Example, a single government entity purchasing specialized military equipment. A monopoly refers to a market dominated by a single seller. तो जो सेल करता है उसको मोनोपोली बोलते हैं। मोनोप्सोनीज जो बायर करता है, जो बायर खरीद रहा है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारे इस BC वाली ज्ञान की गंगा से जुड़े रहिए। हम आपके लिए जो है बैंकिंग स्टैटिक्स अवेयरनेस की जो है वो भी एक सीरीज़ लेके आए हैं,
तो उस पर भी आप अपना इंसाइट ले सकते हैं, चीज़ें पढ़ सकते हैं। सो बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर, सुरक्षित रहिए और अपने आप को सेफ रखिए।